ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। सॉरी, बृहद भागवतम पढ़नी है। फॉरगॉट इट। ओके, तो बृहद भागवतम दूसरा, पहला खंड और दूसरा चैप्टर और 35वां श्लोका। तो इंद्रदेव के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो इंद्रदेव क्या कर रहे हैं, अपनी बहुत सारी उन्होंने खूबियाँ बताई। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, तो हम सबको अपनी खूबियाँ, आपने किसी ने लिखी अपनी अपनी खूबियाँ? नहीं लिखी? फिर क्या लिखा? कमियाँ लिखा? कमियाँ लिख पाए हम? कमियाँ दिखी अपने अंदर? नहीं दिखी ना? इंद्र को दिखी थी। अब हम इंद्र को हम इतना बुरा बोलते हैं। कई बार सोचिए, जो इंद्र की कथाएं हैं, हमारी अगर कथाएं ऐसी आएंगी तो हमारी इंद्र से कई गुना आएंगी। हाँ, हमने ये किया, हमने वो किया। हम तो बोलते हैं इंद्र ने वर्षा करी वृंदावन के ऊपर, लेकिन इंद्र इज़ अ पर्सन जो भगवान के सामने नतमस्तक है, क्षमा मांगते हैं और अपनी कमियां निकालते हैं और अपने आप को अच्छा भक्त नहीं बताते हैं, ब्रह्मा जी को अच्छा भक्त बताते हैं और ब्रह्मा जी का गुणगान करते हैं। हाँ, इस प्रकार आगे चलते हैं। इत्थम युक्ति सहस्त्रे स कृष्ण से कृपास्पदम किम वक्तव्यम कृपा पात्रमिति मिति कृष्ण स एव हि तत श्रुति स्मृति वाक्येभ्यः प्रसिद्धिं ज्ञायते त्वया अन्यच्च तस्य महात्म्यं तल्लोकानामपि प्रभो। इसलिए हम हजारों युक्तियों द्वारा यह निश्चित करते हैं कि आपके पिता श्री ब्रह्मा ही भगवान कृष्ण के कृपा पात्र हैं क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राइट, जिसके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है तो व्यक्ति, इसका मतलब सबसे बड़ी कृपा पात्र है। ऐसा इंद्र ने यहाँ पर बताया। कृपा पात्र ही क्यों, मैं तो यह कहूँगा कि वे स्वयं ही श्री कृष्ण हैं। वे भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न हैं। इस प्रकार ऐसा सभी श्रुतियों और स्मृतियों आदि के वाक्यों द्वारा भी प्रसिद्ध है। हे प्रभु, हमने चर्चा करी, वो उनको भी स्वयंभू कहते हैं और भगवान को भी स्वयंभू कहते हैं। बताइए, संसार में सब किसी के द्वारा पैदा हुए, लेकिन ये ब्रह्मा जी ये स्वयं भगवान से ही आए और उनके आने का कोई कारण नहीं है। तो ये भगवान जैसे ही बता रहे हैं, ऐसी सभी श्रुतियाँ स्मृतियाँ कहते हैं, हे प्रभु, आप उनके और उनके लोकवासियों के इस प्रकार के महात्म्य को भली भांति और मुझसे अधिक जानते हैं। हाँ, आपको तो पता ही है ब्रह्मा जी के बारे में। हाँ, सारे देवताओं को जब जीवन में कष्ट आता तो कहाँ जाते हैं वो? ब्रह्मा जी के पास। और भगवान के पास भगवान के पास उनकी आवाज़ लेकर कौन जाता है? ब्रह्मा जी। भगवान से बातचीत कौन करता है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के गुरु कौन है? स्वयं भगवान। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे।
भगवान को ज्ञान देते हैं, सोचिए। हाँ, उनसे बड़ा कौन। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंद्र ने कहा कि ब्रह्मा जी ही सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए और आप जानते ही हैं सब कुछ, मेरे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं हूँ, इतना क्लियर है, मैं नहीं हूँ श्रेष्ठ भक्त। श्री परीक्षित उवाच इंद्रस्य वचनम श्रुत्वा साधु भो साध्वती ब्रुवन् त्वरावान ब्रह्मणो लोकम भगवान नारदो गतः यज्ञानां महतां तत्र ब्रह्मर्षिभिरना रतं भक्त्या वितायमानानां प्रघोषं दूरतो अश्रुणोत। श्री परीक्षित ने कहा, इस प्रकार इंद्र की बात सुनकर भगवान नारद से भगवान श्री नारद कहने लगे, हे इंद्र, साधु साधु, यू आर ए डिवाइन पर्सनैलिटी। क्यों? क्योंकि आप दूसरों का गुणगान कर रहे हैं और अपनी कमियां देख रहे हैं। केवल इसी बात से नारद जी ने प्रसन्न होकर बोला, साधु साधु, ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू यू। क्यों? क्योंकि वो डिवोटी ग्लोरियस है जो दूसरों का गुणगान करे और अपनी बुराई देख पाए। तुम सत्य कह रहे हो। इस प्रकार कहकर देवऋषि नारद शीघ्र ही ब्रह्मलोक पहुंच गए। तो देवऋषि नारद बिल्कुल आज इस बात का फैसला करना ही चाहते हैं कि कौन महान है, महानतम भक्त कौन है और उसके क्या गुण हैं। ऑल तो जितने भी भक्त हमने अभी तक सुने यहाँ पर वो राजा था। हाँ, उस राजा के अंदर क्या महानतम गुण था? राजा, उस राजा से पहले जो ब्राह्मण उस जगह पे प्रयाग में जो पहुंचा था, प्रयाग में, क्योंकि उसने इतनी व्यवस्था करी, सबको प्रसाद दिया, भगवान की पूजा करी, भगवान के आगे नाचा और खुद अवशेष प्राप्त किए और प्रसन्न हो गए, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा। उसके बाद उस राजा की भी कुछ विशेषताएं थी कि उसके राज्य ने उसके सर पर हावी नहीं हुआ, राज ऑपुलेंस वगैरह, उससे भी उसने भगवान की सेवा में सारे राज्य को लगा दिया, केवल खुद नहीं लगा, सबको ही लगा दिया। ये उसकी विशेषता थी। उसके बाद इंद्र इतनी बड़ी ऑपुलेंस के बाद भी भगवान की सेवा में लगा हुआ है, गलती होने पर भगवान के नतमस्तक हो जा रहा है, उससे क्षमा मांगने में शर्म नहीं आ रही है कि मैं इतना बड़ा आदमी क्षमा कैसे मांगूं, अशुद्धार बह रही है और अपनी कमियां देख रहे हैं। तो इस प्रकार इन सब के अंदर भी बड़े गुण हैं। तो वह बेस्ट भक्त कोई भी निकले, लेकिन इन सब के अंदर हम ये गुण तो देख ही सकते हैं ना, सबके अंदर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने अंदर हम डाल सकते हैं। हाँ, इसका मतलब ये भी कुछ तो इस रैंकिंग में टॉप 10 के अंदर ये सारे हैं, है ना। तो टॉप 10 में आना तो अच्छा ही है एज ए डिवोटी, नॉट एज ए फेमस पर्सन। डिवोटी टॉप 10 में आना चाहेंगे कि नहीं? नहीं तो क्या चाहेंगे? सबसे लोएस्ट वाले 10 में? तो फिर क्या चाहेंगे? मानेगा नहीं। हम तो मानने की बात ही नहीं करी यहाँ पर। हम तो कह रहे हैं आप आना चाहेंगे कि नहीं, मानेंगे कि नहीं? किसने बोला नहीं आना चाहेंगे? तो आप कह रहे हैं आप वो ऐसे गुण अर्जित ही नहीं करना चाहेंगे। कोई भक्त है जो ऐसे गुण अर्जित करना चाहेगा तो वो तो अपने आप ही आ जाएगा टॉप 10 में, नहीं आएगा? अगर नहीं हम आना ही नहीं चाहते इसलिए हम वो गुण भी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर गुण लेंगे तो टॉप 10 में आ जाए। टॉप 10 में हमने आना नहीं चाहते क्योंकि हम तिरना है क्योंकि हम नीच हैं और हम नीच ही बने रहना चाहते हैं। हम नीच नहीं बने रहना चाहते, हम नीच अपने आप को कंसीडर करते हैं हमेशा, लेकिन गुण तो दिव्य अर्जित करना चाहते हैं कि नहीं। इसलिए ये सारे भक्तों से हमें कुछ तो सीखने को मिलता ही है, मिल ही रहा है। और साथ में एक कॉमन चीज़ सीखने को मिल रही है कि कैसे दूसरों का गुणगान किया जाए और अपनी बुराई करी जाए। और ये सुनकर यहाँ से नारद जी तुरंत चले गए। कहाँ चले गए? ब्रह्मलोक में पहुँच गए। वहाँ पर महर्षिगण निरंतर भक्ति पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। यहाँ पर भी वही माहौल चल रहा था। देखिए संसार में कहीं भी चले जाओ आप, क्या हो रहा है वहाँ? कृष्ण की ही पूजा हो रही है। हाँ, वहाँ पर छठ पूजा नहीं हो रही है। किसकी पूजा हो रही है? कहाँ पर? इंद्रलोक में, ब्रह्मलोक में। तो पृथ्वी लोक क्यों डिफरेंट है? पृथ्वी लोक में भी यही होना चाहिए। एक की पूजा में सबकी पूजा वास्तव में। नहीं तो आज ये है, फिर कल कोई दूसरी पूजा आई जाती है। अभी एक पूजा गई ही थी, एक पूजा आई जाएगी, फिर कोई और पूजा आई जाएगी। तो ऐसा ब्रह्म लोक का नज़ारा है
कि वहाँ पर सारे महर्षिगण भक्ति पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं और नारद ने दूर से ध्वनि श्रवण करी। वहाँ से आवाज़ें आ रही थी दूर से। नारद मुनि जब वहाँ पहुँच रहे थे तो दूर से आवाज़ें आ रही थी। पद्मलो योने प्रहर्षार्थम द्रव्य जातम निवेदितम सहस्त्रपाणी भिर्विक्त सहस्त्रै वर्प यन्नदन दन दत्तवेष्ठान यजमानेभ्यो वरान निद्राग्रहं गता लक्ष्मी संवाहमा हमानाम घृणीन्द्रामा दत्त लीलया। इसके बाद नारद जी ने देखा कि भगवान ब्रह्मा जी को संतोष प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निवेदित की गई भोजन सामग्री को अपने हजारों हाथों द्वारा हजारों मुखों में अर्पण कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी के खुद ही 4 सर हैं। हाँ, तो हाथ कितने होंगे? हाथ 2 ही हैं, हाथ भी 4 हैं, जो भी है। तो वेरी पावरफुल पर्सन। हम लोग भी 56 भोग बोलते हैं, हमारे कई बार बोलते हैं नहीं 56 नहीं भगवान प्रभु जी 556 बन गए, 1000 बन गए। तो फिर ब्रह्मा जी के लोक में कितने भोग बन जाते होंगे? अनगिनत भोग बन जाते होंगे। तो महर्षिगण, बहुत सारे महर्षिगण वहाँ पर हैं और भगवान को ऑफरिंग कर रहे हैं। तो भगवान भी क्या करते हैं? भगवान कहते हैं सबको लगे कि मैंने उनका जो ऑफरिंग है उसको एक्सेप्ट किया है, इसलिए वो सारी ऑफरिंग खा जाते हैं। जैसे गोवर्धन। तो इस प्रकार से उसको खाने के लिए वो क्या कर लेते हैं? अपने 1000 मुख और 1000 हाथों से जो निवेदित किया गया है उसको ले देख के हैरान हो गए, ये क्या देख रहा हूँ मैं। सोचिए आपके घर में कोई आए, कई बार ऐसा होता है ना, ये भी बनाया, ये भी बनाया, ये भी बनाया, ये भी बनाया, और खाने वाला बेचारा इतना सा खा के और आप अचानक से देखो खाने वाले के 4 सर और हर सर से खा रहा है ना, तो उससे क्या होगा? हमें संतुष्टि होगी, बढ़िया से खाया। हाँ, तो भगवान उनको संतुष्ट करने के लिए अपने 1000 हाथ 1000 मुख बना लिए और तत्पश्चात यज्ञ करने वालों को अभीष्ट फल प्रदान किया। हाँ, और अपने भवन में चले गए। श्री लक्ष्मी देवी उनके चरण कमलों की सेवा करने लगी और वो भी लीला पूर्वक शयन करने लगे। भगवान ने प्रसाद पाया और लक्ष्मी जी ने पैर दबाया और भगवान आराम करने चले गए। ये किसने देखा? ये नारद जी ने वहां पर देखा। ब्रह्मलोक में ये कहानी चल रही है। तदाज्ञया च यज्ञेषु नियुज्यर्षि निजात्मनान् ब्रह्मांड कार्यश्चार्थम स्वम घृष्णयम विधिरागतः। तब श्री ब्रह्मा भी भगवान की आज्ञा से अपने पुत्रों को यज्ञ में लगाकर स्वयं सृष्टि आदि कार्य करने के लिए अपने स्थान पर चले गए। तो मॉर्निंग में मंगल आरती करी, मतलब कि समझ लीजिए जब किया, क्लास अटेंड करी, उसके बाद सब लोग अपनी अपनी सेवाओं में चले गए। तो ब्रह्मा जी भी सृष्टि के कार्य जो थे उनको निपटाने के लिए चले गए। ये सृष्टि में निरंतर परिवर्तन होता है कि नहीं? आप किसी भी जगह को देखो, अपने घर को, यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ टूट फूट चलती रहती है यहाँ पर। तो किस चीज़ की आवश्यकता है? निरंतर कुछ ना कुछ क्रिएशन भी है, कुछ मेंटेनेंस भी है, कुछ डिस्ट्रक्शन भी है। ब्रह्मा विष्णु महेश दे आर ऑलवेज बिजी। इसीलिए भगवान ने बोला कि ये काम मैं नहीं करूँगा, ये करूँगा तो बांसुरी कौन बजाएगा? हाँ, तो भगवान ने अपने अंदर से निकाले ये 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब तुम लोगों को ये कार्य करना होगा। वो हमेशा बिजी हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को उन्होंने देखा कि अपने सृष्टि इत्यादि के कार्यों के लिए अपने स्थान पर चले गए। ये सारा दर्शन किया। पारमेष्ठयासने तत्र सुखासीनम निज प्रभो महिम श्रवणाख्यान परम शास्त्राशत नेत्रकम विचित्र परमेश्वर्य सामग्री परिवेशितम स्वतातम नारदो अभ्येत्य प्रणम्यो वाच दंडवत। तद अंतर, उसके बाद में श्री ब्रह्मा अपने आसन पर सुखपूर्वक बैठ गए और वहाँ बैठकर इधर कॉल उधर कॉल, इधर कॉल, ये कॉल, ये कॉल, कॉल, सारा पूरे दिन बिजी रहे। यहाँ बता रहे ये कर भी उन्होंने क्या किया? वहाँ बैठकर अपने आसन पर बैठे और श्री कृष्ण की महिमा का श्रवण और कीर्तन करने लगे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बताइए, अब गए हैं ऑफिस में और वहाँ स्मरण क्या आ रहा है? वहाँ भी भगवान स्मरण आ रहे हैं। हम स्कूल में गए, क्लास में बैठे हैं और आंसू आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि डांट पड़ गई है, इसलिए आंसू क्यों आते हैं हमारे? डांट पड़ने पर। भगवान के लिए आते हैं? कोई हमारा अपमान कर दे तो आंसू आते हैं, नहीं तो भगवान के लिए
नहीं आते। ब्रह्मा जी के भगवान के लिए आ रहे हैं। काम बहुत ज़्यादा है उनके पास, इतना काम है कि हमारे पास तो क्या होगा उतना। लेकिन जैसे ही अपनी सीट पर बैठे, अभी अभी आरती करके आए थे, भगवान के दर्शन करके आए थे, उनको खिला पिला के आए थे, यहाँ बैठ के कुछ काम काज करना था, हाँ बहुत सारे, लेकिन बैठते ही वहाँ पर रोने लगे। इस प्रकार अनेक विचित्र व परम ऐश्वर्यशाली सामग्रियों द्वारा परिसेवित अपने पिता श्री ब्रह्मा के सम्मुख जाकर, और ब्रह्मा जी की स्थिति वहाँ क्या है, कई सारे लोग ब्रह्मा जी को सर्व कर रहे हैं। करेंगे कि नहीं? एक ऑफिस में जाते हैं, आपके कोई ऑफिसर होता है, उसमें कोई चाय ले आऊँ सर, कॉफ़ी ले आऊँ, पानी ले आऊँ, फिर वो घंटी बजाता है, टर घंटी बजाते क्या होता है, कोई व्यक्ति अंदर आता है, जी सर क्या करें, है ना, ये तो फ़ोन उठाता है, 2 कॉफ़ी लेके आना, 2 पानी ला के आना, ये करना, और सब लोग तितर बितर। हाँ, वहाँ से उसने एक प्रिंट आउट मारा, वहाँ से सर आपने ये प्रिंट आउट दिया था, वाह, बैठे बैठे प्रिंट आउट उसके पास आ रहा है, लोग आ रहे हैं, लाइन आगे बाहर क्यों लगी है। ऐसे किसी ऑफिस में भी आप देख सकते हो, कहीं पर भी। तो अब ये ब्रह्मा जी के ऑफिस में क्या होता होगा, सोचिए ज़रा। तो परम ऐश्वर्यशाली लग रहे थे, बड़ी सामग्रियाँ थी, सारे लोग उनकी सेवा के लिए तत्पर थे। वहाँ पर ब्रह्मा जी के सब, और वहाँ पर ये रोना धोना का काम चल रहा था। शायद पर्दा लगा लेते होंगे थोड़ी देर के लिए अपने कैबिन में, और रोते होंगे, फिर आंसू आंसू पहुँच के, हाँ जी बताइए, हाँ क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ पहुँच गए नारद जी। अब नारद जी के तो पिताजी हैं, तो ब्रह्मा के सम्मुख जाकर नारद उन्हें दंडवत प्रणाम उन्होंने किया, नारद जी ने। और प्रणाम करके नारद जी ने बोला, भवानेव कृपा पात्रम ध्रुवम भगवतो हरे प्रजापति पतिर्यो वै सर्वलोक पितामह एकः सृजति पात्यति भुवनानि चतुर्दशा ब्रह्माण्यस्येश्वरो नित्यम स्वयं भूर्यश्च कथ्यते। नारद जी ने कहा, आप निश्चित ही भगवान कृष्ण के कृपा पात्र है, आप ही हैं वो, पहचान गया। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा हमारा सारा बृहद भागवतम, क्योंकि हमें फाइनल श्रेष्ठ भक्त मिल गए। तो ब्रह्मा जी मिल गए, क्योंकि आप प्रजापतियों के भी पति हैं। हाँ, प्रजापति जानते हैं आप लोग, सृष्टि करने के लिए प्रजापति बनाए जाते हैं। कोई नाम है, 2-4 नाम पता है आपको? दक्ष प्रजापति, करदम मुनि, इवन शिव जी भी प्रजापति के रूप में आए। कई सारे लोग, मनु भी एक प्रकार के प्रजापति हैं, स्वयंभू मनु। तो कह रहे हैं आप इन प्रजापतियों के भी पति हैं और सभी लोगों के पितामह हैं। आप अकेले ही इन 14 भुवनों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। आप ही इस ब्रह्मांड के नित्य ईश्वर हैं, स्वयंभू रूप में जाने जाते हैं। तो गुणगान शुरू हो गया। सभायाम यस्य विद्यन्ते मूर्तिमंतो अर्थबोधकः चतुर्वक्तत्रो जाता पुराण निगमादयः। आपके चतुर्मुख से प्रकट हुए वेद, देखा आपने फोटो, ब्रह्मा जी के मुंह से वेद निकल रहा है। देखिए फोटो को ध्यान से देखा करो। हाँ, प्रभुपाद के शिष्यों ने बड़े प्रेम से बनाई। तो ब्रह्मा जी के मुख से वेदों का उच्चारण हो रहा है अपने आप ही, क्योंकि ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया तो उनके मुख से वो वेद निकले। और सभी पुराण आपके सभा में मूर्तिमान होकर विराजमान है। सोचिए वहाँ भागवतम बैठे हैं, भागवतम बैठे हैं मतलब भागवतम का सेट बैठा होगा? नहीं। कौन बैठा है? भागवतम साक्षात पुरुष बन के बैठे हैं। और गीता जी बैठी है वहाँ पर। गीता की बुक नहीं, गीता बैठी है वहाँ पर। इस प्रकार से भागवतम, गीता और स्कंद पुराण, ये पुराण वो पुराण सब बैठे हैं ब्रह्मा जी की सभा में। साक्षात वेद पुराण व्यक्ति के रूप में बैठे हैं। हाँ, और वही शास्त्र समूही धर्म आदि चतुर्वर्ग और सभी तत्वों के ज्ञाता है। तो कह रहे हैं आपके यहाँ पर तो साक्षात ज्ञान हाथ जोड़े बैठा है। तो आप ही तो मान, यस्य लोकस्य निश्चिद्र स्वधर्माचार निष्ठया मदादिर हितै सद्भर्लभ्यते सतजन्म भी। 100 जन्मों तक मद मात्सर्य से रहित होकर संपूर्ण निश्चिद्र और विशुद्ध रूप से धर्म का पालन करने वाले मनुष्य ही आपके लोक में आ सकते हैं। सोचिए, ब्रह्मलोक में जाने के लिए एलिजिबिलिटी बताई जा रही है। क्या एलिजिबिलिटी है? 100 जन्मों तक ये जो अनर्थ है हमारे पास, मद मत्सर्य इत्यादि, वो नहीं आए। अगर किसी के अंदर कोई दुर्भावना नहीं आई, कितने देर तक? 1 मिनट तक। 1 मिनट भी हमारे को मुश्किल लगता है। 1 मिनट में भी कोई दुर्भावना ना आए। पूरे दिन में तो 85 बार आ जाती है, नहीं?
और हम लड़ते रहते, नहीं गलत है, नहीं गलत है, नहीं सोचना चाहिए ऐसे, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है। कहते 100 जन्मों तक अगर कोई दुर्भावना नहीं आती है, एकदम दोष रहित विशुद्ध रूप से जो धर्म का पालन करता है, वो व्यक्ति आपके लोक में जा सकता है। इम्पॉसिबल है, कोई जा ही नहीं सकता, समझ लीजिए आप। हाँ, कैसे लोग जाते होंगे वहाँ पर, और उनके भी आप हेड हैं, तो आप तो क्या ही बताएं भगवान ब्रह्मा जी आपके बारे में। यस्योपरि न वर्तेत ब्रह्मांडे भुवनम परम लोको नारायणस्यापि वैकुंठाख्यो यदंतरे। आपके इस ब्रह्मलोक के ऊपर कोई दूसरा लोक नहीं है। इस संसार के अंदर, इस क्रिएशन के अंदर सबसे ऊंचा अगर लोक है तो आपका लोक है, और आप उसके भी हेड है। वो भगवान के कमल से, नाभ से कमल निकला, उसकी नाल में सारे के सारे लोक हैं, और उस लोक के ऊपर एक कमल पुष्प है, और उसके ऊपर आप विराजमान हैं। उसके ऊपर कोई नहीं है। हाँ, तो बताइए इस संसार में श्रेष्ठ कौन हुआ? ऑब्वियसली ब्रह्मा जी। और श्री नारायण का वैकुंठ लोक भी इसी ब्रह्मांड के अंतर्गत ही विराजमान है। वहाँ पर भगवान का एक अपना लोकल लोक भी है। तो इस प्रकार से जब किसी की गुणगान किया जाता है ना, तो उसको पूरी तरीके से बताया जाता है कि तुम ही हो मालिक सखा, तुम ही हो समथिंग। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब देवी पुराण बोला जाता है तो देवी पुराण में देवी तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। शिव पुराण में तुम ही हो। तो उन स्पेसिफिक पुराणों में वही बोला जाता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। भक्त द्वारा, देवी के भक्त द्वारा देवी का गुणगान है, और ऐसे में वो उसी को बताता है, राइट। जैसे कोई शिष्य गुरु को बताता है आप ही मेरे भगवान हैं, हाँ, तो उस शिष्य के लिए वो ठीक बात है। लेकिन शिष्य साथ में ये भी जानता है, उसको जानना चाहिए कि परम भगवान कोई और है ना। तो जब शास्त्रों को सारा का सारा शास्त्र सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब समझ में आता है कि परम भगवान तो ये है, लेकिन किसी किसी की श्रद्धा इसके ऊपर है, किसी की श्रद्धा इसके ऊपर है, किसी की श्रद्धा इसके ऊपर है, विद नोइंग कि कृष्ण ही परम भगवान है। तो वो भावना सही है। तो इस प्रकार से देवी पुराण में देवी का गुणगान है, शिव पुराण में शिव का गुणगान है। उनको कई बार भगवान भी बोला जाता है। नारद जी को अभी आपने सुना थोड़ी देर पहले भगवान बोला गया। गिविंग लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। जब किसी के गुणगान किया जाए तो विदाउट रिजर्वेशन किया जाए, है ना। खासतौर पे जब पति लोग गुणगान करने निकलते हैं तो गुणगान करते करते दोष गान करने लगते हैं, है ना। तो ये पतियों में समस्या है थोड़ा, उनसे मुँह से उनको लगता है कि सर पे चढ़ जाएगी। ये हमने देखा, पति लोग गुणगान नहीं कर पाते हैं पत्नियों के। ऐसा सच है कि झूठ है? तो जब किसी का गुणगान करो तो कैसे करो? हृदय खोल के करो। तो इसलिए जब ऐसा गुणगान किया जा रहा है तो इसलिए ऐसा कई बार बोल दिया जा रहा है कि आप ही संहार करने वाले हैं, आप ही पालन करने वाले हैं, आप ही क्रिएशन करने वाले हैं। ये भाव से बोला जा रहा है। हाँ, लेकिन ओवरऑल जब चीज़ें देखी जाती है तब समझ में आता है। इसलिए पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए बोला कि आप ही सबसे सर्वोत्तम हैं, ऊपर स्थित हैं। यस्मिन् त्रियत्यम वसेत साक्षात महापुरुष विग्रह सा पद्मनाभो यज्ञानाम भागा नश्नन ददत फलम। इस वैकुंठ में भगवान महापुरुष के विग्रह में निरंतर साक्षात दर्शन देते हुए निवास हैं। भगवान महापुरुष के रूप में इस लोक में, आपके सत्य लोक में, इस जगत में जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर भगवान अवेलेबल हैं हमेशा। अभी बोला ना कि भगवान ने खाया पिया और फिर वहीं पर उनका कमरा भी था, वहीं पर रेस्ट करने चले गए, वहीं पर लक्ष्मी जी पैर भी दबा रही है। यानी कि इस लोकल लोक में, आपके इस लोक में भी भगवान ने ये फैसिलिटी दी है कि आपके दर्शन किए जा सकते हैं। और आप रोज ऑफिस जाने से पहले पूजा पाठ करते हैं किसकी? साक्षात भगवान की। और वे पद्मनाभ यज्ञों के भागों को ग्रहण करके यथोचित फल प्रदान करते हैं। हाँ, और वो भी पद्मनाभ जिनकी नाभि से पद्म निकलता है, वो इन सभी यज्ञों को, यानी कि जो भी उनके लिए ऑफरिंग करी जाती है वो डायरेक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारा आलू का परांठा 4 लगाते हैं तो 4 ही रह जाते हैं, क्या करें। हाँ, भगवान कहते हैं ओके ओके आई एक्सेप्ट, ओके ठीक है, खा लो। उन्हें पता है कि अगर मैं खा लूँगा तो बेचैन हो जाएगा, नहीं, इसलिए भगवान ओके मैं आई एक्सेप्ट, ठीक है खाओ चलो। कई बार आते हैं लोग, प्रभु जी आप ये खाएंगे, उनको बच्चा कई बार आता है, मम्मी पापा भेजते हैं जा प्रभु जी से पूछ क्या। अब हमें पता है बेचारा देने नहीं आया, वो खाने के लिए आया, बेचारा एक तरह से, प्रभु जी आप खाएंगे, हमें नहीं, आप खा लीजिए। इस प्रकार भगवान हमारी ऑफरिंग को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के यहाँ पर खा ही जाते हैं, ले ही लेते हैं। इतना उन्हें पता है कि देने वाले का भाव ज़बरदस्त है, वो देना ही आया है।
हाँ, तो पद्मनाभ यज्ञों के भागों को ग्रहण कर लेते हैं और यथोचित फल देते हैं उसके बाद, उनको आशीर्वाद देते हैं। और इस प्रकार से भगवान साक्षात वहाँ पर निवास करते हैं। ब्रह्मा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। व्हाट वाज द लिंक? देयर इज अ लिंक ऑफ रंगनाथ जी इन ब्रह्मा। हाँ, तो ब्रह्मा जी के भाई, जहाँ तक मुझे याद है, दिस डीटीज वो यूज्ड टू वर्शिप। तो इस प्रकार से वहाँ पे साक्षात भी भगवान अवेलेबल हैं। तो कह रहे हैं आप ही तो हैं श्रेष्ठतम भक्त। यदि कोई है तो संसार में आप ही हैं, आप ही हैं और आप ही हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री बृहद भागवतम की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय।